हिमाचल प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਅਚਾਨਕ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੰਗਲ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੌਧਰੀ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਢਾਬੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੀ ਭਣਕ ਲੱਗਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਢਾਬੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ दिन ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਢਾਬੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਢਾਬਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਢਾਬਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਗਲ ਸਿਟੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। जी सर, अज नंगल विच आए हो, पहले तो ये दस दो कि आए किधरों हो, दूजी गल है भी खास रीजन इसे ढाबे पे बैठने का क्या है? अभी तो हम हमारे वहाँ पे हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी में ऊना जिला में इलाके का बहुत बड़ा दंगल होता है जखेवाल का। उस दंगल में मुझे बुलाया गया था, तो उस दंगल से मैं आ रहा हूँ और देर रात हमें ऊना पहुँचना है। तो रोज़ाना लगभग हम इसी समय निकलते हैं, रात को 10-11 बजे में जब शिमला जाना होता है तो दिन को यूटिलाइज करते हैं हम ज़िलों में और रात को फिर ट्रैवलिंग करते हैं। तो उसी के नाते अब हम यहाँ से निकले थे, क्योंकि नंगल एक बहुत इम्पोर्टेंट टाउनशिप है और नंगल से हम अमूमन निकलते रहते हैं, लेकिन अब क्योंकि बाईपास खुल गया है तो हम ब्रिज से निकल जाते हैं। तो नंगल टाउनशिप देखे बहुत दिन हो गए थे। हमने कहा कि आज फिर से जो है अंदर से होके चलते हैं। तो फिर रात को कहीं ना कहीं भोजन तो करना होता है। तो ये जगह भी बड़ी फेमस है, तो जो हमारे स्टाफ के लोग हैं सब चाहते थे कि यहाँ रुका जाए, तो हम यहाँ रुके। आज पहली बार रुके जा? नहीं, हम बहुत बार रुकते हैं। ये आज आपको भनक लग गई, आपको खबर हो गई, अदरवाइज हम किसी न किसी जगह किसी न किसी भोज रात के समय जितने भी कहीं जब हम कीरतपुर से टर्न करते हैं बिलासपुर की तरफ को, तो वहाँ तक रास्ते में काफ़ी खाने के स्थल आते हैं। तो टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि रात को 8:30 से 10 बजे के बीच में कहाँ पे हैं, तो वहाँ पे खाना खाया करते हैं। सर, तुसी सियासत ਦੇ बहुत ज़्यादा क्लोज हो, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨੀ? नहीं, देखिए ये मसला नुक्ताचीनी का नहीं है। हमारा मकसद था कि इतने समय से नंगल के लोग दिक्कत में चल रहे हैं और चाहे प्रोजेक्ट वो सेंटर का है, सैंक्शन उनकी हो रखी है, पैसा दे रखा है, तो वो प्रोजेक्ट को जो है गति देने की बात थी। तो हम भी यहाँ से आते थे, लोग हमें भी कहते थे, आपके स्थानीय लीडरशिप को भी कहते थे। तो इसलिए हमने कहा कि जिस भी ठेकेदार के पास ये काम है उसको एक्सपीडाइट करके जो है इसको खोला जाए। और अब खुला है, चाहे सिंगल साइट खुली है, लेकिन लोगों को सुविधा तो हुई है और लगता है आने वाले टाइम में जो है
सारा खुल जाएगा। और एक अब देखो, मैं शिमला से हम चलते हैं और ऊना के लिए अब हम 3 घंटे में डॉटेड 3 आवर्स में हम यहाँ पहुँच जाते हैं, ऊना शिमला। तो जो विकास की वजह से जो है सबसे ज़्यादा समय हमें आपके नंगल टाउनशिप में लगता था, वो समय अब जो है इस प्रोजेक्ट की वजह से काफ़ी कट शॉर्ट हो गया है। सर नंगल और हिमाचल का मतलब कह सकते पंजाब और हिमाचल का क्यों खिचड़ी का मेल है। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੰਗਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ। ਨੰਗਲ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਜੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? नहीं देखिए, नंगल तो सबसे पहले आबाद हुआ था। नंगल की अपनी एक दास्तां है। नंगल भाखड़ा नंगल के नाम से जो है जो शोहरत और जो स्थान जो है इस जगह ने हासिल किया। अभी भी मैं आ रहा था तो मैंने देखा ब्रिज पे जवाहरलाल नेहरू जी की प्लेट लगी हुई है। हालांकि उसको वैसी ग्रेस नहीं मिली है जिस ढंग से उसको रखना चाहिए। देश का राष्ट्रीय धरोहर है भाखड़ा नंगल डैम, और उसको नेहरू जी ने अगर यहाँ पे उसका स्टोन लगाया था उस समय, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी आज़ाद हिंदुस्तान में कितनी बड़ी तरक्की की एक इबारत लिखी गई। लेकिन नंगल में जो दूसरे कारखाने थे या जिस ढंग से टाउनशिप जैसे डेवलप हुई थी, तो बहुत खूबसूरत है। हम तो अब डेवलप होने लगे हैं। हमारा तो क्षेत्र जो है अब विकास की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ तो विकास की एक इतिहास लिखा गया था, उसको मेंटेन करने की जरूरत है। सर ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਹੋ। ਨੰਗਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਗਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ A ਕਲਾਸ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ऐसा है कि ये तो पंजाब सरकार को फैसले लेने हैं, पंजाब की सरकार को या यहाँ के लोकल लीडरशिप को, लोकल मिनिस्टर को वो फैसले लेने हैं कि हमें अपने जो इतिहास है उसको कैसे बरकरार रखना है। एक समय था जब हमारे मेजॉरिटी लोग जो है हिमाचल के यहाँ नौकरियां करने आते थे, कारोबार करने आते थे। कारोबारी तो अभी भी इस बाजार में भी देखें तो जगह जगह हमारी तरफ के लोगों के बहुत व्यापार के यहाँ पे प्रतिष्ठान है। तो उस समय उस हिमाचल के बॉर्डर्स के दूसरी तरफ जो है ऐसा कारोबार नहीं थे। अब स्थापित हो गए हैं। अब लोग हम हिमाचल प्रदेश में, हम तो बॉर्डर पे रहते हैं, हम तो भाइयों की तरह हैं। हमारे काफ़ी लोग इधर आते हैं। अब तो आपके लोग भी काफ़ी हमारी तरफ नौकरियां करने जाते हैं। तो ये दोनों तो आपस में जुड़े हुए क्षेत्र हैं और भाईचारा बहुत है। नंगल और ऊना में बहुत भाईचारा है। लास्ट ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ?